हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्तों का स्वागत है वीक अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने स्टडी के साथ 30 से 35 हज़ार रुपये कैसे घर बैठे कमा सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप उस तैयारी के साथ अगर आप अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन करके उसमें वीडियो अपलोड करते हैं स्टडी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप घर बैठे 35 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे इसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड, स्टडी यानी एजुकेशनल वीडियो बनाने से रिलेटेड कई सारे वीडियो देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं कि आप यानी कि अपने प्रिपरेशन के साथ 35 से 40 हज़ार रुपये घर बैठे या आप कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं तो वहीं से आप कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोस्तों करना पड़ेगा अपने स्टडी का ही इस्तेमाल, यानी आपने जो पढ़ा है उसी का यूज करना पड़ेगा और आपको अपने पढ़े हुए ज्ञान को दूसरों के सामने शेयर करना है, यानी दूसरों को भी उस ज्ञान को देना है, जिससे आप इजीली आप यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आपको इनकी जो आपने पढ़ा है उस ज्ञान को कहाँ पे देना है, तो उसका सबसे जो अच्छा यहाँ पर विकल्प होता है हमारा यूट्यूब होता है। वहाँ पर आपको इसका जो है पूरा ज्ञान देना है। कैसे करेंगे आप, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और वो टॉपिक कौन कौन से हैं जिनमें आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं इजीली। आपको नॉर्मल एक यूट्यूब चैनल बनाना है। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया था और इसमें मैंने इसका कंप्लीट सेटअप भी बताया था, तो आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक यूट्यूब चैनल बना लेना है और फिर आपको अपना कंटेंट देखना है कि आपको क्या पढ़ाना है। तो मैं आपके सामने सबसे जो बेस्ट आज आपका कंटेंट हो सकता है, यानी टॉपिक्स हो सकते हैं, उनको लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ। तो हमारा जो सबसे बेस्ट यहाँ पे आज का टॉपिक होने वाला है जीएस यानी जनरल स्टडीज, जो आपके इवन हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इस टॉपिक से के अंदर जो है इतने सारे टॉपिक आते हैं कि आप इनको जितना भी पढ़ाएं उतना ये कम ही रहेगा, क्योंकि इसका कहीं पर भी अंत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जीएस के अंदर आती हैं, जनरल स्टडीज के अंदर आती हैं या सामान्य अध्ययन के अंदर आती हैं। और इनमें हम बात करें तो हमारा देखिए मैंने पूरा यहाँ पर नोट करके लाया हूँ, क्योंकि आपको कोई भी यहाँ पर पॉइंट मिस ना हो, इसलिए मैंने सारों को यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले तो आपका जो नॉर्मल आता है हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, उसके बाद आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है। जैसे साइंस हो गई आपकी, साइंस में आपकी आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई। उसके बाद आपके एग्रीकल्चर से कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट साइंस में होता है वो भी फिजिक्स से रिलेटेड आपका होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जैसे हमारे सेटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं और हमारी जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने क्या क्या चीज़ बनाया, आपका परमाणु से रिलेटेड हो गए। तो इस प्रकार के सारे आपके साइंस एंड टेक में आते हैं। और इसमें देखिए जैसे इसरो कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है और उस रॉकेट का नाम क्या है। कई सारे हमारे पास रॉकेट यहाँ पे अभी हैं, जैसे जीएसएलवी हो गए, एसएसएलवी हो गए। इस प्रकार के इन सारी चीज़ों की जानकारी देना। और उसके बाद आप हमारा आता है जो आपको हो गया आर्ट एंड कल्चर हो गया। और उसके बाद स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके दोस्तों बेसिकली आपका इन्हीं सबसे उठा करके मेन टॉपिक को इसमें कवर कर दिया जाता है स्टैटिक जीके में। और उसके बाद हो गया आपका करंट अफेयर्स। तो इतने सारी चीज़ें आती हैं आपके जीएस के अंदर और बहुत सारी भी चीज़ें इसमें होती हैं। और मैं आपको इनको एक एक करके सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ आप अपने स्टूडेंट के सामने शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज थोड़ा हमारा स्वास्थ्य कम सही है, इस वजह से आपको थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हिस्ट्री में आता है। तो हिस्ट्री में भी आपके देखिए 3 पोर्शन आते हैं। आपके मेडिवल हिस्ट्री हो गई, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, आपकी जो यानी कि आधुनिक भारत हो गया, ये आपकी हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। इसलिए आपके 3 इसमें हिस्ट्री आती है हिस्ट्री के अंदर। और इसमें आप एंशिएंट हिस्ट्री से कई सारी चीज़ों को बता सकते हैं। बहुत सारे जितने वार हुए हैं, युद्धों के बारे में आप बता सकते हैं। और कौन कौन से एम्पायर हुए हैं, यानी कि जैसे आप जैन धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं, उनके जन्म का। जैसे जैन धर्म आप पढ़ा यानी कि बताना चाहते हैं तो उनके मेन टॉपिक को उठा करके, जैसे कि महावीर स्वामी जी हैं, उनका बर्थ प्लेस बता सकते हैं, उन्होंने उनके पिताजी का नाम और माता का नाम, ये सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड आप बता सकते हैं। उन्होंने ज्ञान कहाँ पे प्राप्त किया और पहला उपदेश कहाँ पे दिया और उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया। और उसके बाद उनके शिष्य क्या हैं, कौन कौन से थे और उनकी मृत्यु कब हुई।
और उसके बाद उनकी जो यानी कि समितियाँ होती हैं, संगीतियाँ, वो सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। इसी प्रकार आप बौद्ध धर्म में वो गौतम बुद्ध के बारे में बता सकते हैं, उनका भी जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम और माता का नाम, पालन पोषण कैसे हुआ, कब ज्ञान प्राप्त हुआ, किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐसी देखी थी जिससे उन्होंने सन्यासी का वेश धारण करने के लिए यानी कि मजबूर हो गए। और उसके बाद उन्होंने ज्ञान सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिया, पहला गुरु कौन था, बौद्ध संगीतियाँ कौन थी, बहुत सारे टॉपिक आते हैं हिस्ट्री में। और इसके बाद ये तो मैंने आपको थोड़े ही टॉपिक बताए हैं, और भी इससे आप आगे जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री में भी बता सकते हैं कि नहीं कि अरबों का आक्रमण भारत में कब हुआ, कौन सबसे पहला आक्रमण था, जजिया कर किसने लगाया, कब हुआ आक्रमण, और महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया, कितने बार आक्रमण किया, और वो कहाँ का निवासी था। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपने ज़रूर से ये पढ़ा होगा। और उसके बाद इनके आगे आएंगे तो आप दिल्ली सल्तनत के बारे में बता सकते हैं, इनके जितने जितने आपके वंश हुए हैं उनको आप बता सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे तो आगे आपका आ जाता है दिल्ली सल्तनत के बाद आपका मुगल सल्तनत आ जाती है। इसमें आप बता सकते हैं कि बाबर कैसे भारत आया, कौन कौन से इसके युद्ध हुए, जैसे पानीपत के युद्ध हुआ, उसके बाद बाबर ने कई सारे लगातार युद्ध लड़े थे, घाघरा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया, इस प्रकार कई सारे युद्ध लड़े गए थे। अब इसके बाद ये पूरा देखिए आप लास्ट तक जा सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये चीज़ें आपको कैसी करनी है, तो इन वीडियो आपको कैसा बनाना है ये लास्ट में आपको मैं बता दूंगा। और इसके बाद देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जैसे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यूरोपियों के आगमन से स्टार्ट होता है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को आप बता सकते हैं। पहला भारत यानी भारत में पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया, सॉरी, ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप इसको बता सकते हैं। अगर मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। और उसके बाद आप पॉलिटी में जा सकते हैं, पॉलिटी में भी आप बता सकते हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल वगैरह बता सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल के बाद जैसे कुछ अमेंडमेंट होते हैं उनको आप बता सकते हैं। आप संविधान के स्रोत बता सकते हैं कि संविधान में जो लिए गए हैं मेन मेन आर्टिकल उनको कहाँ से लिया गया है, वो चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। आप इनकी शेड्यूल को बता सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपका हो गया प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गए और मुख्यमंत्री रिलेटेड, इनके आप यहाँ पे आर्टिकल बता सकते हैं, इनकी चुनाव प्रक्रिया बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और आपकी यानी कि किस स्टेट में कितने यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, जैसे यूनियन टेरेटरी हो गई कहाँ पे विधानसभा है, और लोकसभा से रिलेटेड सीटें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हिस्ट्री और में आ जाती हैं और पॉलिटी में हो गई। और इसके बाद इकोनॉमिक्स में भी इसी प्रकार आप कई सारे टॉपिक उठा सकते हैं। जैसे सबसे मेन टॉपिक आता है आपकी पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं में आप उठा करके हर एक पंचवर्षीय योजना को आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इनके इसके मेन जो पॉइंट होते हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद कब इसको बंद किया गया और इसके बंद होने के बाद कौन सी नीति यहाँ पे आई, इसको किस सरकार ने बंद किया, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। और इसके बाद हमारा आता है मेन, जैसे हमारे ये मेन चीज़ खत्म हो गए, अब हमारा साइंस में आ जाता है, तो साइंस में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी आप यहाँ पे आराम से बता सकते हैं। आप जियोग्राफी के बारे में बता सकते हैं, जैसे आप अपने इंडियन जियोग्राफी को बता सकते हैं और आप वर्ल्ड जियोग्राफी को भी बता सकते हैं। आप अपने ग्लोब के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा ग्रह कौन कौन से हैं और कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सबसे छोटा ग्रह है, और इनका जो क्रम क्या है, और इन ग्रहों की अलग अलग यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बता सकते हैं, कौन सा ग्रह की क्या यहाँ पे क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें आप बहरहाल यहाँ पे बता सकते हैं। और इसके बाद मैं बात करूँ तो आपका जियोग्राफी हो गया, और इसमें जैसे इंडियन में हम देखें तो यहाँ पे आप पहाड़ों के बारे में बता सकते हैं, जितने पठार हैं उनको बता सकते हैं, पास से जितने दर्रे होते हैं उनको आप बता सकते हैं, कौन सा दर्रा कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। वर्ल्ड में भी आप बता सकते हैं, आप महासागरों के बारे में बता सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो महाद्वीपों के बारे में बता सकते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, और उनकी एक एक क्वालिटी को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और झीलों के बारे में भी बता सकते हैं कि सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व में, सबसे छोटी विश्व में, और खारे पानी की झील, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। भारत की कई सारी झीलों को आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जियोग्राफी में हो गया। अब मैं बात करता हूँ, देखिए आपका आर्ट एंड
कल्चर में, तो आर्ट एंड कल्चर में भी देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपका डांस हो गया, डांस के बाद डांस आपके मेन में होते हैं, जैसे आप शास्त्रीय नृत्य बता सकते हैं, कौन सा डांस कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है वो चीज़ बता सकते हैं। आप त्योहारों के बारे में बता सकते हैं, कौन सा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हम वाद्य यंत्र, यानी कि कुछ वाद्य यंत्र होते हैं जिनको बताया जाता है, जैसे सितार वादक हो गया, सरोज वादक हो गए, ये वादक और इनको कौन बजाता है, यानी कि जो इनको बजाता है उनके नाम भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, मेन को आप नोट करके आप इजीली यहाँ पे बता सकते हैं। और आप यहाँ पे और कई सारे जैसे पुरस्कार हो गए, अवार्ड्स, उनको बता सकते हैं। अब ये चीज़ें आप आर्ट एंड कल्चर में भी बता सकते हैं। और बहुत सारी टेम्पल्स होती हैं, उनको भी आप बता सकते हैं, उन टेम्पल्स को किसने बनवाया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बता सकते हैं। और इसके बाद मैं बात करूँ स्टैटिक की, तो स्टैटिक में भी आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, यानी आप अपने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बता सकते हैं, किसकी सीमा किसके साथ लगती है, और अगर देश की सीमा किसके साथ लगती है, और अपने स्टेट की सीमा, जैसे मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है उसको मैं बता दे सकता हूँ, और किन किन देशों से लगती है उसको भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। और हमारी भारत देश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है उनको आप बता सकते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आपका इधर चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, किसकी सबसे ज़्यादा लगती है, किसकी सबसे कम लगती है, ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। कितनी लगती है उसको भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, और आसपास के जो देश हैं उनकी आप करेंसी और उनकी आपकी राजधानियों के बारे में भी आप बता सकते हैं। और सारे कई कंट्रीज हैं उनके बारे में भी आप, उनकी मुद्रा क्या चलती है, यानी करेंसी, और उनका जो है राजधानियाँ कहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें तो आपका स्टैटिक जीके में हो गया, और स्टैटिक जीके में ही आप देखिए अवार्ड्स को बता सकते हैं कि कौन सा किस अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, हम स्टैटिक जीके में इसकी हम बात कर रहे हैं, तो अवार्ड्स हम सबसे पहले देख लेते हैं। अवार्ड्स में हम देख रहे हैं, देखिए आपका हो गया हमारा जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपका भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हाल ही में नया हुआ है, आप इसको भी बता सकते हैं। और उसके बाद स्पोर्ट्स में भी कई सारे टॉपिक आते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है, और किस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं, और किस स्पोर्ट में जो है कौन सी स्पोर्ट कहाँ पे खेला जाता है। ठीक है, जैसे आपका फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, इनको आप बता सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे जगह पे खेले जाते हैं। ठीक है, और आप ये चीज़ भी बता सकते हैं कि किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है। जैसे हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो आप इसी प्रकार आप अदर कंट्रीज का, जैसे हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी आप यानी कि जो आपके हैं राष्ट्रीय खेल हैं उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, आप अगर इनको करेंगे ना तो आपके टॉपिक ख़त्म नहीं होंगे। और फिर आपका अवार्ड्स मैंने बता ही दिया, अवार्ड्स के बारे में बता सकते हैं, नया अवार्ड्स कौन सा लॉन्च हुआ है, और जैसे किसी अवार्ड्स का नाम चेंज कर देते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का भी मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। ठीक है, और इसी में आप चलिए एक चीज़ बताने वाला था, वो मैं अभी करंट अफेयर्स में उसको कंप्लीट कर दूंगा। और एक आप बता सकते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के बारे में आप बता सकते हैं कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। नेबर कंट्री मैंने बता ही दिया, नेशनल पार्क आपका हो ही गया, कई नेशनल पार्क के बारे में बता सकते हैं, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर पाया जाता है, सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे ऊंचाई पर कौन स्थित है, ये सारी चीज़ें आप स्टैटिक जीके में कवर कर सकते हैं। और तो देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं, आप अगर इन पर वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो कम नहीं होंगे, और आप लगातार वीडियो बनाते जाएंगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करने के आपके बहुत सारा चांसेस बढ़ सकते हैं। और देखिए आपका करंट अफेयर एक यहाँ पे बचा हुआ है, तो करंट अफेयर का तो दोस्तों रोज़ ही आपका एक वीडियो बन जाएगा। आप अगर सुबह देखेंगे, आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो आपका रोज़ एक जो है वीडियो आपका बन जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। दिन भर की सारी डिटेल आप इकट्ठा करिए, आप उसको बनाइए और सुबह अपलोड कर दीजिए, या आप जैसे दिन भर की इकट्ठा हुई है तो आप उन्हें शाम में ही सीधे अपलोड कर सकते हैं उसी दिन। ठीक है, इसमें देखिए जैसे बहुत सारे जो है हमारी कंट्री की स्कीम चलती हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, आपका उजाला योजना हो गई, ये सारी चीज़ें आप स्कीम में कवर कर सकते हैं। और बहुत सारे जो हमारे स्टेट हैं कई सारी योजनाओं को लॉन्च करते रहते हैं, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं। खेलों के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा खेल कहाँ पे हुआ, जैसे हमारा अभी ओलंपिक हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ है, और फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, उनको भी आप बता सकते हैं। जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता और किस देश ने जीता है, उस देश का खिलाड़ी कौन सा था,
और कितने प्लेयर, ये देखिए फीफा वर्ल्ड कप जिस फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, ये चीज़ आप बता सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी और इसी में आप अवार्ड को बता सकते हैं, कौन सा अवार्ड किसने जीता है, ठीक है। जैसे गोल्डन बूट अवार्ड, इस तरह के बहुत सारे इसमें अवार्ड हैं, तो अवार्डों के बारे में भी आप बता सकते हैं। और इसमें खेल में आप कवर कर सकते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम को भी आप कवर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप बता सकते हैं कौन सा मेडल किसने जीता, भारत ने मेडल कितने जीता है, भारत का स्थान उसमें क्या है, और अदर कंट्री के बारे में भी आप बता सकते हैं। उसके बाद ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक तो बहरहाल हो ही चुका है, ओलंपिक के बारे में भी आप इस प्रकार बता सकते हैं। और T20 वर्ल्ड कप जैसे हाल ही में हुआ था, तो T20 वर्ल्ड कप के बारे में बता सकते हैं किसने जीता है, और इसके जो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप बता सकते हैं, और कौन सा अवार्ड किसको दिया गया। और बहुत सारे देखिए सूचकांक होते हैं, जैसे आप बहुत सारी जो अदर संगठन होते हैं सूचकांक को लॉन्च करते हैं कि कौन सा देश किस कंट्री में सबसे ज़्यादा आगे। जैसे हमारा जो है भारत देश के बारे में कई सारे सूचकांक लॉन्च होते रहते हैं, तो उनको आप बता सकते हैं। आप यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में बता सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में हमारे प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है उसमें कौन कौन से मंत्री अभी वर्तमान में हैं, ठीक है। जैसे आप रक्षा मंत्री को बता सकते हैं, वित्त मंत्री को बता सकते हैं, विदेश मंत्रालय के बारे में बता सकते हैं कि विदेश मंत्री कौन से हैं, रेल मंत्री कौन से हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, खेल मंत्री कौन से हैं, और आपके पेट्रोलियम मंत्री कौन से हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय किसके पास है, और आपका जो महिला वाले मंत्रालय होता है जैसे जो हमारे स्मृति ईरानी जी के पास है। ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं अलग अलग। और कई सारे राज्यों के CM और गवर्नर के बारे में भी आप बता सकते हैं। तो देखिए मैंने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे आपको बताए हैं, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट गया, हमारा जो संगठन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका हो गया UNO हो गया, ठीक है, आपका हो गया WHO हो गया, WTO हो गया, और इनके मुख्यालय और इनके प्रमुख कौन से हैं इनको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और इसी में आपके ADB हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, हमारे जो अभी हमारे आसपास ही हैं जो एशिया में हैं उनको भी आप बता सकते हैं। इंटरनेशनल आपका जो न्यायालय हो गया उसका मुख्यालय कहाँ पे है। और इसके बाद हम अगर बात करें तो WTO हो गया, और भी बहुत सारे हैं, मुझे अभी याद आ नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो इतने मैंने आपके GS के टॉपिक कवर किए हैं, और इतने नहीं हैं, ये बहुत सारे हैं। आप इन पे अगर वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो यानी कि कम ही नहीं होंगे, टॉपिक इतने ज़्यादा हैं। और आपको याद रखना है कि आपको एक टॉपिक उठाना है और 15 से 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है। अब आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपको अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है, मोबाइल फ़ोन लेना है, आपको PowerPoint से PPT बना लेना है। जैसे आप बता रहे हैं, मैं उठा लेता हूँ, जैसे फीफा वर्ल्ड कप अभी हाल ही में हुआ है, तो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनको आप सारे उठा लेंगे। जैसे बहुत सारे देखिए जो टूर्नामेंट होता है तो उसमें अवार्ड बहुत सारे दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, तो उनको आप उठा सकते हैं। और सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन इसमें यही बन जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है और उस देश का खिलाड़ी कौन सा है, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अर्जेंटीना ने जीता है, उसका खिलाड़ी कौन सा है ये आप बता सकते हैं। तो इसका आप पूरा PPT के फॉर्म में डिजाइन कर लेंगे, और आपको केवल स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से रिकॉर्ड कर लेना है, और आपको अपनी वॉइस उसमें लगा देना है। जैसे आप एक माइक कोई बाई कर लेंगे छोटा मोटा, और माइक लगा करके आप रिकॉर्ड कर लेंगे। बहरहाल मैंने इसके लिए वीडियो एक बनाया था, तो आप उसको देख लीजिएगा, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको आप देख करके आप उस तरह के वीडियो बना सकते हैं। नॉर्मल आपको PPT बना लेना है, PPT को PDF फॉर्म में एक्सपोर्ट कर लेना है, ये आप कम मोबाइल से कर सकते हैं, ठीक है। और आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसे PPT फॉर्म में आप एक्सपोर्ट करने के बाद और उसमें आप सिंपल रिकॉर्डिंग कर लेंगे। आप जैसे PDF ओपन करेंगे उसे लैंडस्केप मोड में लगाएंगे और रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और लिखने के लिए आप एक्स रिकॉर्डर आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो उससे आप लिख भी पाएंगे, और उसमें से आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और साथ में वॉइस रिकॉर्डिंग दोनों कर पाएंगे। और एक ये पहला आपका मेथड है। दूसरा मेथड, आप अगर कैमरा से शूट करना चाहते हैं तो आप व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा करके, जैसे आप कोई भी टॉपिक आपने उठाया उसको व्हाइट बोर्ड में पूरा लिख दिए। जैसे आप कुछ कंट्री, जैसे हमारे भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है, उनके बारे इनकी आप राजधानी और उनकी आप करेंसी के बारे में बता रहे हैं, और उनके जो आपके राष्ट्रीय खेल है, नेशनल यानी कि खेल है, उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो आप व्हाइट बोर्ड पर एक बार आप लिख लेंगे, और लिखने के बाद आप कैमरे से सिंपल रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करके सीधे आप उसे एक्सपोर्ट करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। हाँ, लेकिन इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको 2-3 घंटे एक दिन में देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। टॉपिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचना है और आप सीधे उसको फिर अपनी पीपीटी के फॉर्म में बना लेंगे और फिर रिकॉर्ड करेंगे, एडिट करेंगे और अपलोड कर देंगे, ठीक है। और इतने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे मेरे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग के लिए मैं अलग से कोई एक वीडियो अभी आपको बना दूंगा इसी प्रकार का, इसमें आप वीडियो एडिट कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और अगर आप दूसरा कहेंगे तो मैं आपको बना दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं, मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।